अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद यार। आज वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने परकशन कैसे करनी है, रूल्स ऑफ परकशन कैसे हैं। एग्जाम में डेफिनेटली आपके मेथड पे कभी आपको छूट नहीं मिलेगी। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फेल होते हैं बिकॉज ऑफ द पुअर मेथड्स। एग्जामिनर समझता है कि ये एमेच्योर कैंडिडेट है और दोबारा आएगा एग्जाम में। सो मेथड आपके अच्छे होने चाहिए। रूल्स ऑफ परकशन क्या है? परकशन के बेसिकली जो स्टेप्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहिए कि प्लेक्सीमीटर क्या होता है, प्लेक्सर क्या होता है। जिस आप हैंड्स को पेशेंट के बॉडी पे रखते हैं और जिसके ऊपर आप टैप करते हैं उस हैंड को हम कहते हैं प्लेक्सीमीटर, और जिस हैंड से आप टैप करते हैं उसको आप कहते हैं प्लेक्सर। सो ये बेसिकली एक फिनोमेना है। अब रूल ये है कि आपने जब भी किसी पेशेंट को परकस करना है तो उसके हैंड को जरूर जोर से दबाना है। सो आपका जो प्लेक्सीमीटर है उसकी जो फिंगर्स हैं वो फॉर्मली इन प्लेस हो विद द सरफेस विच इज टू बी परकस्ड, चाहे वो एब्डोमेन है, चाहे वो चेस्ट है या कोई भी जगह है। सो आपने एक तो फर्मली प्रेस होनी चाहिए आपकी। सेकंड, आपने जो आपका जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उसको आप एज ए प्लेक्सीमीटर यूज करें। जैसे मैं अब राइट हैंडेड हूं तो मैं लेफ्ट को प्लेक्सीमीटर यूज करूंगा और राइट को प्लेक्सर यूज करूंगा। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आप इसको उल्टा करेंगे। थर्ड, प्लेक्सर की आप इसको जो प्लेक्सेशन करनी है आपने वो सिंगल फिंगर से भी कर सकते हैं और टू फिंगर से करते हैं। जैसे आप इजी समझते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वो आप यूज करें। सिंगल फिंगर से भी कर सकते हैं और टू फिंगर से भी कर सकते हैं। थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कि आपने जो परकस करना है तो इसको दो दफा टैप करना है, ठीक है? 2 दफा टैप करना है इसको, उसके बाद छोड़ देना है और फिंगर को फौरन उठाना है। बात लोग क्या करते हैं कि परकस करते हैं और फिंगर उधर रखते हैं, तो इससे आपकी जो नोट है, जो रेजोनेंस है, जो उसकी साउंड है वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होती। सो आपका हैंड जो प्लेक्सीमीटर है फर्मली प्लेस हो विद द सरफेस टू बी परकस्ड। आपने जो है वो सिंगल या टू फिंगर का यूज करना है, मिडल फेलिंग्स पे परकस करना है और आपने 2 दफा परकस करना है और फौरन फिंगर आपने उठा लेनी है। आपकी फिंगर इन टच नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जब किसी विजरा को परकस करना है स्पेशली तो आपने रेजोनेंट से डल की तरफ जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप सपोज किसी विजरा को परकस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लिवर को परकस कर रहे हैं, तो आपने उसके पैरेलल जाना है। मिसाल तौर पे अगर लिवर की हम बात करें तो लिवर हमारा राइट साइड के ऊपर है, तो मैं जब इसको परकस करूंगा तो मैं इसके पैरेलल जाऊंगा। मेरी परकशन जो है साइड ये इस तरह होगी, ठीक है? तो इस तरह मैं परकस करता ऊपर जाऊंगा। तो अगर मैंने लिवर को परकस करना है तो मैं यहां शुरू करूंगा, ठीक है? इस तरह मैं ऊपर जाऊंगा। और डेफिनेटली चेस्ट के अंदर जो आपने परकशन करनी है वो आपकी परकशन जो है वो आपकी इंटरकोस्टल स्पेसेस के अंदर होनी चाहिए। सो आपने इंटरकोस्टल स्पेसेस के अंदर ही उसको परकस करना है, तो आपकी नोट जो है वो रेजोनेट आएगी। अगर हम नोट्स की बात करें, परकशन नोट्स की बात करें, तो बेसिकली आपकी जो परकशन नोट्स होती हैं वो उनके अंदर एक परकशन नोट जो नॉर्मल सबसे होती है लंग के अंदर खासतौर पर, वो उसको हम कहते हैं रेजोनेंट नोट, जो नॉर्मल लंग की परकशन नोट है। जो परकशन नोट हम लंग और विजरा के दरमियान में करते हैं उसको हम कहते हैं इंपेयर्ड नोट। जो परकशन हमारी विजरा जैसा कि लिवर के ऊपर आती है तो उसको हम कहते हैं डल परकशन नोट। जो परकशन हमारी जो है पल्मोनरी इफ्यूजन पे होगी तो उसको हम कहते हैं स्टोनी डल नोट। सो ये डिफरेंट परकशन नोट्स हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। रेजोनेंट, डल, इंपेयर्ड, स्टोनी डल एंड हाइपर रेजोनेंट। हाइपर रेजोनेंट तब आएगी जब किसी पेशेंट को अंडरलाइंग कोई लंग का एम्फाइसीमा, एस्थमा, फॉरेन बॉडी की वजह से हाइपर इन्फ्लेमेशन या फिर निमोथोरिक्स होगा। थैंक यू।